Hello everyone. So this is Agent Sir and welcome back to the channel SSC GLD Nights. Today we are going to break down the actual paper of all the shifts of IB Security Assistant Tier 1 last time. So as we all know that the paper, interviews, everything is done. So now let's get prepared for the upcoming examination. So all the candidates who are pretty confident they are going to be selected, they don't need to worry at all. But yes, others who are not pretty confident and they think that they will not be selected and they must prepare for the next examination. So let's get here. And today we are going to talk a lot and to talk about especially all these subjects in the single video. So this video is going to be the actual breakdown of the IB Security Assistant paper. So let's get started. So you can see here IB SA 2025 Maths the complete blueprint. Okay, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले मैथ्स के लिए, and then we will go to GSGK, and then current affairs, and then English, reasoning, every subject we are going to discuss today. Okay, so you can see here IBSA 2025 Maths, all 8 shifts. The paper was conducted in 8 shifts, and we have taken all 8 shifts, 160 questions, one complete analysis. Okay, as we all know, the examination was conducted 29 September and 30th September. 4 shifts on 29 and 4 shifts on 30th September. Now, what this analysis reveals means 160 maths questions analyzed. So that's a chapter wise weightage. In this video I will tell you the chapter wise weightage. इस वीडियो में आपको बताऊंगा चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन एरियाज क्या रहे, हाई फ्रीक्वेंसी चैप्टर्स क्या रहे, रिपीटेड कंसेप्ट कौन कौन से रहे, अरिथमेटिक वर्सेस अदर एरियाज क्या क्या रहे, क्वेश्चन का नेचर कैसा रहा, डिफिकल्टी का लेवल कैसा रहा, प्रायोरिटी ऑर्डर फॉर प्रिपरेशन, यानी कि हम किस ऑर्डर में प्रिपेयर करें, वो प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. सो दीज ऑल द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर टुडे अबाउट मैथमेटिक्स. नाउ सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग आप मान के चलो कि जो मैथ्स के डिस्ट्रीब्यूशंस हो सकते थे ब्रेक डाउन करके पेपर का देखा गया, वो कुछ इस हिसाब से हैं. क्या है सर, एक बार जरा बताइए. तो देखो भाई, द चैप्टर्स आर हियर, क्वेश्चंस आर हियर, शेयर परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस. ओके सर. सो प्रॉफिट एंड लॉस जो रहा वो सबसे टॉप पे देखा गया, और ये सिर्फ आईबी ऐसे में ही नहीं, आईबी एसीआईओ में भी. इट मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट ऑल इंक्लूडिंग 20 questions were asked in all 8 shifts. So approximately, if you take the average at all, so 2 to 3 questions were asked. So 2 questions at least were asked related to that chapter. It means 12.5% of the questions were directly from these chapters, profit and loss and discount, 2 chapters. Sir, एसीआईयू में भी सेम ही पूछा गया. इसका मतलब एसीआईयू और ऐसे यानी आईबी ऑल अबाउट अगर हम जोड़ करके देखें तो प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट इनका टॉप प्रायोरिटी में है. सेकंड इज परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज से ही प्रॉफिट एंड लॉस में हम जाते हैं. सो परसेंटेज इन प्रॉफिट एंड लॉस 17 क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए हैं, 10.6% क्वेश्चन यहां से थे. सिमिलरली आप यहां पर सारे देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर्स है. रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, देन मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, प्लस पाइप का एक आध क्वेश्चन यहां से भी आया था. देन एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, एल्जेब्रा, डीआई एंड मिसलेनियस. नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पर एडवांस मैथ्स का जो है सिर्फ एल्जेब्रा यहाँ पर लिया गया है, और एडवांस मैथ्स में आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है अपार्ट फ्रॉम मेंसुरेशन. एक और चैप्टर है बस, आपको यहाँ पर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी, आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी देखने को नहीं मिली. तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वेटेज कम भी होता है, यानी 20 क्वेश्चंस जो यहाँ पर ये पूछते हैं शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग, उसमें इसका वेटेज यानी अरिथमेटिक डोमिनेटिंग है. ठीक है भाई. तो आप पाओगे सर कि टॉप 5 चैप्टर्स जो आप हैं देख पा रहे हो, 160 में से 84 क्वेश्चंस टॉप 5 में से ही आ गए हैं. इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप, मेंसुरेशन एंड टाइम एंड वर्क. तो आप मान के चलो कि लगभग लगभग 50% से ज्यादा, 52.5% क्वेश्चंस वर आज फ्रॉम टॉप 5 चैप्टर्स. तो आप देखो इनका वेटेज कितना ज्यादा है. आगे अगर आप चलोगे तो सर बात करते हैं वेयर हाफ द पेपर
केम फ्रॉम, उसके बारे में जैसा अभी मैं बता रहा था 50% कहां से आए। अब ध्यान देना, 5 एरियाज बिल्ट द फाउंडेशन ऑफ IB essay मैथ्स। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, दिस इज नॉट अबाउट ओनली ऐसे, ACIO में भी सेम पैटर्न देखने को मिला है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस टॉप पे चल रहा है, 20 क्वेश्चंस यहां से आपके पूछे गए हैं। अब जरा इसको और ब्रेक डाउन अगर मैं करूं, सो डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, CPSP, मार्क्ड प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस, मल्टी स्टेज ट्रांजैक्शंस, इतने टर्म्स में, इतने टाइप्स में उसको डिवाइड किया गया है। बात समझ में आ रही है? और अगर हम देखें, यहां पर परसेंटेज के 17 क्वेश्चन जो पूछे गए, तो एक तो परसेंटेज चेंज, एक पूछा गया इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स पर, एक नहीं मतलब मल्टीपल क्वेश्चंस। पॉपुलेशन एक टाइप रहा, इंक्रीज डिक्रीज टॉपिक रहा, परसेंटेज बेस्ड कंपैरिजन भी रहा वहां पर, ठीक है, परसेंटेज बेस्ड कंपैरिजन भी रहा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो तीसरा चैप्टर हमारा है, चूंकि हम टॉप 5 चैप्टर्स की जो बात कर रहे हैं, सो रेशियो, डिवीजन, प्रोपोर्शन, कैपिटल, टाइम, पार्टनरशिप, जो उसका हिस्सा रहा है रेशियो का ही पार्टनरशिप, प्रॉफिट शेयरिंग एंड क्वांटिटी रेशियोज। तो ये सारे टॉपिक्स भी इसमें रहे हैं जो रेशियो में पूछे गए। मेंसुरेशन में 2D फिगर्स के बारे में रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यूब, क्यूबॉइड भी रहा, यानी 3D भी पूछ लिए गए, सिलेंडर पूछा गया, कोन पूछा गया, स्फेयर के बारे में, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड हॉलो सॉलिड्स। तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन अच्छे थे। अच्छे इन द सेंस का मतलब है कि लगभग सारी चीजों को टच किया है। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क में इंडिविजुअल वर्क किसी एक ने कितना किया, कंबाइंड में पूछा गया, वर्कर्स डेज के बारे में, ऑल्टरनेट वर्क करवाया गया, इनलेट, आउटलेट और टैंक फिलिंग जो कि पाइप एंड सिस्टम का है क्वेश्चन। सो दीज 5 चैप्टर्स ये सारे टॉपिक्स के साथ पूछे गए। समझ पा रहे हैं आप? तो ये काफी बेहतरीन ब्रेकडाउन आपके लिए किया गया ताकि आप समझ पाए आगे। चलिए, अगला जो हमारा है पॉइंट है कि सर प्रॉफिट लॉस में जो डिस्काउंट था उसमें 3 टाइप के डिस्काउंट को यहाँ इन्होंने कवर किया। यानी पूरे 20 क्वेश्चन का मैं एक बार ब्रेक डाउन कर रहा हूँ यहाँ पर कि सर एक तो सिंगल डिस्काउंट, एक सक्सेसिव डिस्काउंट और एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट, 3 टाइप के डिस्काउंट्स पूछे गए। प्रॉफिट एंड लॉस में CPSP के रिलेशनशिप पर क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस के परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन, एंड चेंज्ड सेलिंग प्राइस, लाइक अभी है फिर बाद में चेंज हो गई, उसका क्या, ऐसा। मार्क्ड प्राइस पर क्या, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट एंड देन SP, आपको पता है बहुत कॉमन है। डिस्काउंट विद डिजायर्ड प्रॉफिट, मतलब वहां पर दिया जाता है बाय वन गेट वन फ्री, इस टाइप के क्वेश्चंस भी। सर कॉमर्शियल चेन क्या था, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर वाला, उसने उसको इतने बेचा, उसने उसको इतने बेचा, एंड देन, समझ गए आप। सक्सेसिव बाइंग और सेलिंग सिचुएशंस, इसका मतलब क्या है, सक्सेसिव आपको पता ही है, बाइंग और सेलिंग सिचुएशन, सक्सेसिव वाला बैक टू बैक। नेक्स्ट अगर हम बात करें परसेंटेज की, सर एरियाज क्या देखे गए, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स, ओके सर, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है सर, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज देखे गए, पॉपुलेशन बेस्ड, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी और सैलरी सेविंग्स वाला भी कंपैरिजन भी था, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। सर कंबाइंड प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से 160 में से 37 क्वेश्चंस पूछे गए, 23% पेपर का तो 2 ही चैप्टर से आ गया, 23%। तो आप अगर देखोगे कि सर नियरली 1 in every 4 मैथ्स क्वेश्चन इन दिस डेटा सेट केम फ्रॉम जस्ट दिस 2 चैप्टर्स। मतलब 160 क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो हर 4 में से एक क्वेश्चन या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का था या फिर वो परसेंटेज का था। आगे चलो, यहां पर देखो भाई, सर रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशन, एवरेज का भी बता दो कुछ ऐसा, ठीक है। तो रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन रहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछे गए, साथ के साथ आप पाओगे इनकम एक्सपेंडिचर रेशियो पे क्वेश्चन पूछा गया, पार्टनरशिप कैपिटल पर, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पीरियड्स के बारे में बात हुई और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात हुई, ठीक है। बात करें मिक्सचर और एलिगेशन के 9 क्वेश्चंस पूछे गए। आपको पता टोटल 8 शिफ्ट थे, 9 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन तो आया ही है मिक्सचर एलिगेशन का, ठीक है। हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी में एक भी ना पूछे गए हो, ऐसा भी हो सकता है, बट अमूमन हर क्वेश्चन, हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहा होगा। 2 प्राइस मिक्सचर, मिल्क एंड वाटर, दिस इज वेरी कॉमन इन ऑल ओवर एग्जामिनेशन, ऑलमोस्ट कि सब में ही रहता है। अलॉय का कॉम्पोजिशन रिप्लेसमेंट वाला रहता है, वेजल के साथ में बेस्ड, वेजल बेस्ड मिक्सचर का क्वेश्चन रहता है, एंड देन रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स। बात समझ में आई।
नेक्स्ट इज एवरेज। सर एवरेज में क्या है भाई? सिंपल एवरेज, मिसिंग ऑब्जर्वेशन कि देखा गया ये चीज मिसिंग थी वहां पर, अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया। कंबाइंड एवरेज, वेटेड एवरेज और मार्क्स वेट ग्रुप बेस्ड क्वेश्चंस जो कि टेबल के रूप में बना के पूछा गया। तो ये बड़ा बढ़िया रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहा ये भी। तो टोटल 36 क्वेश्चन जो थे वो यहां से भी पूछे गए। तो आप इसीलिए इन्हीं 5 चैप्टर्स को सबसे टॉप समझ करके चलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी कुछ बता दो, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्या रहा सर? कुछ रिपीटेड एरियाज देखने को मिले हैं यहाँ से, जैसे बेसिक स्पीड डिस्टेंस टाइम, रिलेटिव स्पीड देखने को मिला है, ट्रेन्स के क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम के, और सर्कुलर ट्रैक वाला ये रनर्स, एक यहाँ से भागता है, किधर से भागता है, देन कहाँ पर मिलेंगे, कितने बार टाइम बाद मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, समथिंग लाइक। ठीक है। इसके अलावा आप पाओगे कि सर अगर बात करें कि टाइम बेस्ड अरिथमेटिक, इसका मतलब है टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड स्पीड, टीएसडी, ऑल दीज 3 चैप्टर्स ऑल इंक्लूडिंग, तो आप पाओगे कि सर लगभग 14 क्वेश्चंस यहां से पूछे गए थे टाइम एंड वर्क प्लस पाइप से रिलेटेड। ठीक है। और बाकी टीएसडी भी इसमें था। तो इसमें क्या था कि ए अलोन बी अलोन ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया, ए अकेले कितने कर सकता, बी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी होगी, वर्कर्स इन 2 डेज वाला रहता है ना कि 10 लोगों ने 4 दिन तक काम किया तो इतना काम हुआ, अगले कितने दिन में कितने लोग काम करेंगे, कितना हो जाएगा। ऑल्टरनेट वर्किंग करवा के देखा, रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, इनलेट आउटलेट और टैंक फिलिंग। 14 क्वेश्चन हमें टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से भी पूछा गया। तो कंबाइंड 23 क्वेश्चंस इन 3 चैप्टर्स के थे। 14.4% ऑफ द एंटायर मैथ्स डेटा सेट यहां पर है। ठीक है। तो वर्क के जो क्वेश्चंस थे रिवॉल्व अराउंड रेट ऑफ वर्क, कि उसका रेट ऑफ वर्क क्या रहा, टीएसडी क्वेश्चंस रिवॉल्व अराउंड रेट ऑफ मूवमेंट कैसा रहा, और पाइप्स रिवॉल्व अराउंड द रेट ऑफ फिलिंग या एम्पटिंग। तो ये कुछ इस तरीके के लेवल पर क्वेश्चन पूछा गया। आगे अगर हम मूव करते हैं, देखो ये सब डिस्कशन क्यों चल रहा है? ये सब डिस्कशन इसलिए चल रहा है ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो बहुत लो स्कोरर कैंडिडेट्स रहे हैं, बहुत लो स्कोर किया था उन्होंने, वो अच्छा स्कोर कर पाए। इसकी तैयारी हमें अभी से ही करनी पड़ेगी। एंड देन आई विल आल्सो आस्क यू दैट मैं आपकी इसमें क्या मदद करने वाला हूँ, टीयर 1 में भी, टीयर 2 और टीयर 3 में भी। ठीक है। और मैथ्स के लिए जैसा कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैथ्स के लिए आपको क्या करना है कि अपना ही एक नया चैनल एजेंट्स मैथ्स स्पेशली बनाया जा रहा है, जिस पर सिर्फ मैथ्स आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है। और आईबी के लिए पढ़ाई जाएगी, एसएससी के लिए पढ़ाई जाएगी। वहीं पर आपको जा करके आपको उसको सब्सक्राइब करना है, और वहां पर ही आईबी का और एसएससी का दोनों का मैथ्स चलेगा। इस पेपर में जितने क्वेश्चंस आए गए हैं पहले हम उसको वहां पर सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर प्रिपरेशन, और उसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे उस पर बात करेंगे। ठीक है। चलिए, मेंसुरेशन की अगर हम बात करें सर, तो 16 क्वेश्चन, इसका मतलब 10% ऑफ ऑल मैथ्स मेंसुरेशन से भी पूछा गया। मेंसुरेशन इमर्ज एज वन ऑफ द टॉप 4 इंडिविजुअल चैप्टर ग्रुप्स। 2D एरियाज क्या थे सर? स्क्वायर के बारे में पूछा गया, ट्राइंगल के बारे में पूछा गया, एरिया पूछा गया, पेरीमीटर पूछे गए, डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। 3D में क्या था सर? क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया। यहाँ से फ्रस्टम वगैरह देखने को नहीं मिले। एप्लीकेशन एरियाज की अगर हम बात करें सर, तो वॉल्यूम पूछा गया, मतलब क्या एप्लीकेशन थे उसके, सरफेस एरिया, देन hollow solids, pipe tank dimensions, conversion between dimensions and capacity. So these were also the areas actually, जो इनके क्वेश्चंस एरियाज ये थे, क्वेश्चंस यहाँ से थे, एरियाज वो थे। ठीक है। तो ये मैटर क्यों करता है? व्हाई दिस मैटर्स? अनलाइक मेनी अरिथमेटिक क्वेश्चंस, मेंसुरेशन ऑफ्टन बिकम्स हाईली प्रेडिक्टेबल वंस। बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल ये बन जाता है आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 10% क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। चलिए, द सेकेंड लेयर, स्मॉलर चैप्टर्स, बिग कंबाइंड वैल्यू। छोटे छोटे चैप्टर हैं लेकिन नंबर ये हमारे बढ़ा के देंगे। जैसे नंबर सिस्टम से 9 क्वेश्चन, एचसीएफ, एलसीएम, डिविजिबिलिटी रिलेशनशिप्स, क्वोशंट रिमाइंडर एंड नंबर प्रॉपर्टीज, इस पर क्वेश्चन पूछे। सिंप्लीफिकेशन जो कि बेसिक अरिथमेटिक होता है, बॉड मास हो गया, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो गए, इंटीजर का आपका ऑपरेशंस हो गया, कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए, इजी क्वेश्चंस आए थे। एसआई या सीआई की अगर हम बात करें, 7 क्वेश्चंस, यानी प्रिंसिपल रेट, टाइम, अमाउंट, इंटरेस्ट, यही सब रहता है उसमें, क्या ही रहता है, ये सारे हो गए। एल्जेब्रा में अगर बात करें, इक्वेशंस थे अननोन वैल्यूज के थ्रू, जैसे हिडन ट्रायल से हम लगाते हैं, एल्जेब्रिक रिलेशनशिप्स, और एक नंबर सिंप्लीफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको रखा गया।
DI जो अगर आप देखोगे तो DI बेस्ड 6 क्वेश्चन आए और टेबल्स डेटा ये सारे थे, वेटेड इन्फॉर्मेशन था, GPA या डेटा इंटरप्रिटेशन था, कैलकुलेशन फ्रॉम सिंप्लीफाइड इन्फॉर्मेशन, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था कुछ ऐसा, बट ये स्टिल आप पाओगे 36 क्वेश्चन इन चैप्टर से मिला करके पूछा गया। तो ये चैप्टर्स थोड़े छोटे छोटे चैप्टर्स के हैं, बट काफ़ी इम्पैक्ट इनका रहेगा। और बात करें कि सर व्हाट 160 क्वेश्चंस टेल अबाउट द पेपर, क्या है ये 160 का पूरा अगर सिस्टम हम देखें, तो पहली बात है अरिथमेटिक वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये बात ध्यान रखना आप, अरिथमेटिक वाज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि अरिथमेटिक में बहुत कुछ पूछा गया, काफी कुछ पूछा गया अरिथमेटिक में, तो अरिथमेटिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहा है। नाउ परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस रेशियो, पार्टनरशिप, ये सारे इतने सारे क्वेश्चन ने डोमिनेट किया। सेकंड अगर बात करें द पेपर फेवर्ड एप्लीकेशन ओवर थियरी, मतलब एप्लीकेशन पर ज्यादा इन्होंने फोकस किया, थियरी पर थोड़ा कम। क्वेश्चंस वर लार्जली बिल्ड अराउंड मनी, वर्क, टाइम, डिस्टेंस, रेशियोज, डायमेंशंस, क्वांटिटीज, इस पर ज्यादा फोकस किया गया। कैलकुलेशन स्किल मैटर करेगी, क्यों? इवन इजी कंसेप्ट्स बिकम टाइम कंज्यूमिंग विदाउट फ्रैक्शन, परसेंटेज कन्वर्जन, टेबल्स, स्क्वायर, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये तो मैं आपको सिखाऊंगा ही कैसे करना है इसको, कैलकुलेशन की टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। और किसी की वीडियो नहीं देखनी है कि ऐसे करे कैलकुलेशन, वैसे करे वरे कुछ नहीं होता है, करके होता है, ऐसे वैसे कुछ नहीं होता है, डेली डेली करवाना पड़ेगा प्रैक्टिस 10 मिनट का, ऐसा नहीं होता है। चैप्टर्स वर इंटरकनेक्टेड, मतलब आप देखोगे तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट इंटरकनेक्टेड, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एवरेज, एलिगेशन, इनको इसी टर्म में इसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। उल्टा पुल्टा पढ़ते रहते हो मैथ्स, बाद में बोलो नंबर नहीं आता। रेट, वर्क, पाइप, TSD। तो सेट टॉप 5 ग्रुप्स अलोन कॉन्ट्रीब्यूटेड 52.5%, वहां से आ गया। टॉप 9 ग्रुप्स उनका अगर आप देखोगे तो 121 क्वेश्चन वहां से पूछा गया। बात समझ गए? तो रफली 3/4 ऑफ द डेटा सेट केम फ्रॉम ओनली 9 मेजर चैप्टर्स। तो काफी मतलब जो 9 चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम 10 चैप्टर्स की अगर बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, 10 चैप्टर्स की अगर हम अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाएंगे। रेस्ट जो चैप्टर्स बचेंगे उनको भी निपटा देंगे। अब सर बात करें कि हमारी एक प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करें, तो पहली बात तो आपको क्या करना है, एजेंट्स मैथ्स करके अपना चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। प्रायोरिटी कैसे रहेगी वो सब मैं वहां पर मतलब यहाँ प्रायोरिटी बता रहा हूँ, वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली, एंड वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग ऑफ मैथमेटिक्स देयर ऑन एजेंट्स मैथ्स, उस पर हम पढ़ रहे होंगे। तो प्रायोरिटी में क्या है, पहले आपको मास्टर करना ये सारे चैप्टर्स, स्पेशली क्या, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स, क्योंकि 84 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए, 50% से ज़्यादा। ओके, तो इसको आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखना है। देन सेकेंड प्रायोरिटी स्कोर बूस्टर है, एवरेज हो गया, मिक्सर, एलिगेशन, नंबर सिस्टम, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ये सारे यहाँ पर 75% एनालिसिस मैथ्स का यहाँ पर है। सर थर्ड में क्या रखेंगे, कंप्लीट द कवरेज, उसमें ये सारे चैप्टर्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चैप्टर्स बचेंगे तो उनको भी हम देख लेंगे। बात समझ में आ गई? तो मैथ्स यहाँ पर अपना डन हो गया है। अब आगे चलेंगे अगले सब्जेक्ट पर कि नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या। सो द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स एनालिसिस। इसका क्या रहा है वो जरा समझो जल्दी से। सर करंट अफेयर्स के 160 क्वेश्चंस में से आप पाओगे कि सर करंट अफेयर्स अकेले करंट अफेयर्स से रिलेटेड नहीं था, दिस इज ऑल्सो लिंक्ड विद जीएस, तो जीएस के साथ लिंक करके पूछा गया, ठीक है सर। आप पाओगे कि सर द पेपर्स रिपीटेडली कनेक्टेड ट्रेडिशनल जीएस areas with 2024 and 2025 developments like government initiatives, budget 2025-26, sports events, appointments, reports, defense, space, awards and state schemes. These were the topics. Static GK was still important particularly. ये कुछ है सारा। तो करंट अफेयर्स प्लस करंट अफेयर्स को जीके से जीएस से लिंक करके पूछा। एंड आर्ट एंड कल्चर, साइंस एनवायरमेंट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारे भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें क्वेश्चंस पूछे गए। एग्जांपल्स रेंज फ्रॉम नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी एंड स्टेट स्कीम्स टू मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इंडस वैली आर्टिफैक्ट्स, क्लासिकल डांसेस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, यहां से भी क्वेश्चंस पूछे गए। आगे ये देखिए भाई, गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, यहां से क्वेश्चन पूछे गए। किस टाइप से थे, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो एरिया रहा 30 क्वेश्चंस जो आपके हैं, 30 क्वेश्चंस
8 शिफ्ट्स में, वो यहां से पूछे गए। इसका मतलब 3 से भी ज्यादा क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, ऑल इंक्लूडिंग सर व्हाट डोमिनेटेड द पेपर, करंट अफेयर्स प्लस करंट जीएस लिंक्ड जीएस। द पेपर रिपीटेडली मतलब कनेक्ट रहा वो ये नहीं सारी चीजों से, मैं आपको बता ही चुका हूं। सर आर्ट एंड कल्चर इससे कनेक्ट रहा है, ये चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अच्छा आगे चलते हैं सर, गवर्नमेंट स्कीम्स में क्या था, मतलब क्या पूछा गया, तो मेजर क्या एरिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट। मेजर एरिया क्या भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे गए। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से क्वेश्चन था। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के बारे में, पीएम मित्र पार्क है, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, खेलो भारत अभी जैसे ग्लासगो में चल रहा है तो ग्लासगो से क्वेश्चन आना तय है, क्योंकि इस बार इंडिया ग्लासगो में काफी कुछ स्क्वैश वगैरह ऐसे ऐसे जगह पर हम मेडल्स को जीत रहे हैं। मीराबाई चानू फिर एक बार जीत गई, ठीक है, तो वो सारी चीजें पूछी जा सकती है, ठीक है। बाकी ये सारे आपके एरियाज थे जहां से पूछा गया, एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, या मैं इसका टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दूंगा, देख लेना भाई, ठीक है। अच्छा सर, स्टेट गवर्नमेंट से भी एक क्वेश्चन पूछेंगे, लड़की बहन यशोदा योजना, टी सेफ, ठीक है, अनबू का कारंगल, और ये मारू सिंचना, ठीक है, और आपका डिजी लक्ष्मी, चाइल्ड प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स, ये सारे। तो क्वेश्चन जो थे भाई वो ज्यादातर आपके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड, ठीक है, इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। आगे चलते हैं सर, स्पोर्ट, और स्पोर्ट का बहुत बड़ा रोल है, स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन पूछेंगे। नेशनल इवेंट्स जितने थे उनसे क्वेश्चन आए, देख लो एक बार। खेलो इंडिया हो गया, वाटर स्पोर्ट्स नेशनल गेम्स हो गए, खेलो इंडिया बीच गेम्स, नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स, राजा भोज सेलिंग चैंपियनशिप, तो ये नेशनल इवेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे। साथ के साथ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहे, ये आप देख सकते हो। आगे चलेंगे सर, इकोनॉमी, बजट और रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर आप पाओगे कि बजट और इकोनॉमी से है, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे, एक बार आप इन्हें देखते चलना, चाहे वो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है, पीएम मित्रा अगर जेने बैंक है, ये सारे यहाँ से पूछे गए, और इकोनॉमिक डेटा एंड रिपोर्ट से यहाँ से पूछे, ठीक है। तो नेशनल इंटरनेशनल मिला के 20 क्वेश्चन पूछे गए, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। आगे बात करते हैं सर साइंस, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहाँ से क्वेश्चन आए, तो देखो साइंस और साइंस टेक्नोलॉजी मिलाकर के लगभग 24 क्वेश्चन, इट मीन्स 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट, हर शिफ्ट से 3 क्वेश्चन आए इसमें से। बायोलॉजी में मेंडेलियन इनहेरिटेंस, क्योंकि मेंडलीव ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे थे मटर वटर को लेकर। बताओ जरा एक बार कमेंट बॉक्स में कि जो पी होता है यानी बोले तो मटर, इस मटर का साइंटिफिक नेम क्या है, जल्दी बताओ। सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया, प्लांट रिप्रोडक्शन, तो आप पाओगे कि कहीं ना कहीं मतलब इसी के आसपास ये चीज़ें रही, फोटोसिंथेसिस, प्लांट टिश्यू न्यूट्रिशन, जेनेबैंक, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बायोलॉजी का हिस्सा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिजिक्स में कुछ आपका पता है आपको, रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन था, ठीक है, और मैग्नेटिज्म से था, वेव्स से था। केमिस्ट्री में बात करें तो काफ़ी रिएक्शंस वगैरह से एक आध क्वेश्चन आए, और मतलब कुछ खास उतना ज़्यादा नहीं था। तो फर्टिलाइजर से कुछ के कंसेप्ट के बेस पर था, एंड दैट्स इट। सर साइंस और टेक में ना कुछ ये चीज़ें पूछी गई, निसार SSLV, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, मेडटेक और टेलीकॉम, इस सब के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए। तो काफ़ी बढ़िया 24 क्वेश्चंस का वेटेज रहा इसमें। एक और बात इसमें क्या इंपॉर्टेंट रही है भाई, यहाँ पर जरा देखेंगे आप कि एनसीईआरटी से साइंस पूछा गया है, एनसीईआरटी से करंट अफेयर्स, और ये दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। करंट साइंस टेक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट में क्या चल रहा है, ठीक है। साइंस वॉज नॉट प्योरली करंट अफेयर्स, डायरेक्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपीयर, फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, तो आपको पता है कि यहाँ पर करंट से उसका कोई लेना देना। नाउ आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सर इसमें क्या यही सब कुछ पूछा गया, भरतनाट्यम, सत्रिय, अब आपको पता है कहाँ का डांस है, बता ही दोगे फटाफट से। सत्रिय आसम का है, भरतनाट्यम कहाँ का बता दो भाई, कुचिपुड़ी, और बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, है ना। फोक और ट्राइबल कल्चर के बारे में जैसे तारपा डांस पूछ लिया गया, नौकर के फेस्टिवल कौन मनाता है ये पूछा गया। 22 क्वेश्चन आए, तो लगभग 3 क्वेश्चन पर शिफ्ट के अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हो। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में सुशीर वाद्य यंत्र क्या होता है, आपको पता ना, फूंक मार के बजाते हैं जिसको, उसको बोलते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तो क्या होता है,
कामायचा क्या, हिंदुस्तानी घरानास के बारे में पूछा गया, क्लासिकल म्यूजिक लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। तंतु वाद्य यंत्र क्या होता है, सुशील पूछा, तंतु या वाद्य यंत्र क्या होता है, जिसमें तार होता है, तार से बजाते हैं, गिटार, सितार, वीणा, ये सब हो गया। आर्किटेक्चर एंड हेरिटेज के बारे में बात करें तो मोडेरा सन टेम्पल कहाँ पर है, कोरिया का बच्चा भी जानता है। एलोरा, इसके बारे में जानो। कलिंगा आर्किटेक्चर, गोल गुंबज, हेरिटेज म्यूजियम, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा खासा वेटेज आपको आर्ट एंड कल्चर का देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा ये बेस्ड रहे, ये पूरा आप देखोगे, दो तो यहीं से हैं, बाकी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स थे और एंशियंट आर्किटेक्चर, तो इस पर ज़्यादा फोकस किया हिस्ट्री में। अच्छा सर, बात करें अगर एनवायरमेंट, जियोग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो सर 16 क्वेश्चन है, मतलब हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। जैसे क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपने पढ़ा होगा, ई वेस्ट, ठीक है। बाकी ये सारे जितने थे आप देखोगे कि वाइल्ड लाइफ, जैसे यूट्रोफिकेशन जो है वो तो अलग है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व जो है, ये आपको ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये तो मतलब एक तरीके से जो एनवायरमेंट का पार्ट है, ये एक तरीके से आपको स्ट्रैटेजी का पार्ट लगता है। हाँ, जियोग्राफी में लोकेशंस, लेक्स, वाइल्ड लाइफ एरियाज और रीजनल आइडेंटिफिकेशन। सर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट की, तो अब डिजास्टर में आता क्या है, अर्थक्वेक आएगा, फ्लड आएगा और क्लाइमेट वगैरह से रिलेटेड होगा, वो सारे पूछेंगे। आगे अगर हम चलेंगे सर, पॉलिटी और एक्ट्स, जुडिशरी गवर्नेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछेंगे, लगभग 14 क्वेश्चन, यानी 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले। तो देखो, वक्फ बोर्ड से सवाल पूछेंगे, अमेंडमेंट एक्ट 2025, यानी जो नया कोई अगर बिल आया है जो बहुत चर्चा में रहा है उस पर। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, अब देखो ऑनलाइन गेमिंग को लेकर के भी क्वेश्चन पूछेगा। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस, यानी 2025 से रिलेटेड जितने भी मेजर एरियाज थे एक्ट्स और लेजिस्लेशन से रिलेटेड, वो पूछे गए हैं भाई, तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। जुवेनाइल जस्टिस लिंक डेवलपमेंट, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल जो लीगल डेवलपमेंट्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। गवर्नेंस में चीफ मिनिस्टर हो गए, गवर्नर्स हो गए, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल इनिशिएटिव्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये तो आपको वैसे भी पढ़ना है, इंटरव्यू में आएगा, पूछता है लगभग लगभग। करंट अफेयर्स का पैटर्न क्या था सर, तो देखो भाई ये रहा पूरा पैटर्न, 10 एरियाज हैं, इन पर आपको फोकस करना है। गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी पे, बजट, इकोनॉमी रिपोर्ट्स, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस टेक हो गया, स्पेस वगैरह हो गया, डिफेंस, अवार्ड्स, बुक्स एंड पर्सनालिटीज, अपॉइंटमेंट्स, स्टेट करंट अफेयर्स, एक्ट प्लस जुडिशरी, एनवायरमेंट और इंपॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स, ये सारे 10 एरियाज हैं। तरीके से पढ़ेंगे, स्ट्रेटजी सही से बनाएंगे तो एग्जाम आराम से क्लियर होगा। आराम इन द सेंस का मतलब है बहुत आप पीछे नहीं रह जाओगे किसी से, काफ़ी आगे स्थिति में रहोगे। और अगर इलॉजिकल तरीके से पढ़ोगे विदाउट स्ट्रैटेजी तो आप परेशान रहते हो बस, ठीक है। एसएससी जीडी नेट्स पे जो मैं जाना जाता हूँ स्पेशली, वो ना कि सिर्फ टीचिंग के लिए, बल्कि क्या मेरा जो कोर है वो है स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो जिन्होंने फॉलो करा है उनका आप देख लो सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन का स्टाइल क्या रहा, सिंपली नहीं पूछा कौन है कैसा, ये एसीआईओ में भी ऐसा रहा, जबकि स्कीम किस स्टेट की है, रिपोर्ट का डेटा क्या है, बजट में एलोकेशंस पूछा, पर्पस पूछा, स्पोर्ट्स में विनर, वेन्यू, एडिशन कौन सा था, एक्ट में क्या रिफॉर्म्स हुए, टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन या प्रोजेक्ट के बारे में पूछा। तो आप डायरेक्ट ऐसा नहीं देखोगे हु कौन जीता कैसे क्या, काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो जीएस और करंट का क्या ब्लूप्रिंट रहना चाहिए, आप एक बार इसको देख लो, यही ब्लूप्रिंट आपका रहेगा। 160 क्वेश्चन 8 शिफ्ट्स में, आपको ये टॉप प्रायोरिटी में रखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अच्छे से। लेकिन आप ध्यान रखना कि आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, दीज आर ऑल्सो प्लेइंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल, पर ये टॉप प्रायोरिटी में रहना चाहिए। सबसे पहले आपको इन्हें पढ़ना शुरू कर देना है। कैसे करना है वो आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं आकाश सर से बात करूंगा ताकि वो पढ़ा सकें आपको, ठीक है। अदरवाइज आपकी इच्छा है। सर क्या करेंगे, वेरी बिगिनिंग से, एकदम शुरुआत से कैसे तैयारी करें। 25-26 का करंट अफेयर्स पढ़ना है भाई, शुरू कर देंगे हम चैनल पे अपने ही कर देंगे, अगर आप कहेंगे तो। खुद से पढ़ रहे होगे तो अच्छी बात है। गवर्नमेंट स्कीम्स, बजट या इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, एनसीईआरटी का साइंस, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरनमेंट और करंट पॉलिसी, ये आपको 8 टॉपिक लेकर के चलने हैं, ठीक है। यही प्रायोरिटी लिस्ट रहेगी, इसी में चलेंगे आगे। चलिए सर बात कर लेते इंग्लिश की। भाई इंग्लिश ने कम तहलका नहीं मचाया, एक क्लियर पैटर्न आपको समझाऊंगा, इंग्लिश में बवाल खत्म। जैसे देखो, सबसे पहले अगर बात करूं तो क्या एरियाज रहे सर, वोकैबुलरी, ग्रामर, यूसेज, स्पेलिंग, इडियम्स, कॉन्टेक्चुअल इंग्लिश, क्लोज टेस्ट, यही आपका पूरा पैटर्न रहा। आगे अगर हम बात करते हैं सर इंग्लिश
पेपर को दो भागों में बांटा। पार्ट ए वाज 15 डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब 120 क्वेश्चन वहां से है जिसमें वोकैब है, ग्रामर है, स्पेलिंग एरर है, इडियम्स, यूजेज एंड पंक्चुएशन है, ठीक है सर। पार्ट बी जो मैं देख रहा हूं दैट इज 5 क्वेश्चंस, वो क्लोज टेस्ट से आए हर एक शिफ्ट में। 40 क्वेश्चंस टोटल हमारे क्लोज टेस्ट से हैं, इसका मतलब हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के। अब क्लोज टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, लेवल क्या रखेंगे, कितनी प्रैक्टिस करनी है आपसे, मेरी प्रैक्टिस के बाद आपका अगर क्लोज टेस्ट का एक भी क्वेश्चन गलत हो गया ना तो आप ही जिम्मेदार होंगे, और क्या, मैं थोड़ी सही से पढ़ नहीं रहे होगे और क्या। देखो तो टोटल इतने क्वेश्चन है, 75% डायरेक्ट है और 25% क्लोज टेस्ट है, ठीक है। अब देखो तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप देख सकते हो क्या सर, द पेपर रिपीटेडली टेस्टेड वर्ड पावर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ते रहते हैं, ग्रामर पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है ना कि ग्रामर एक ऐसी चीज है जो बहुत कठिन है और यहां इसके बिना हमारा कोई काम होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप मेरे ग्रामर की एक क्लास ले लोगे, आपकी ग्रामर में कोई गलती नहीं होगी, एक क्लास, सिंपल सी एक क्लास ग्रामर की होगी, उसमें कोई गलती नहीं होगी। उसके बाद आप ग्रामर वामर जाए तेल लेने, वो सब हम ऐसे ही निपटा देंगे, एक क्लास में एक वीडियो में ग्रामर निपटा देंगे, हम सारा निपटा देंगे, टेंशन मत लेना सर। मेजर फॉर्मेट्स की बात करें तो सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस और कॉन्टेक्चुअल जो वर्ड मीनिंग था या फिलर्स जिनको आप बोलते हो वहां से क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट बेस पर। सर एक्चुअल पीवाईक्यू जो इंक्लूडेड वर्ड्स हैं सच एज, जैसे आप देखोगे एक्चुअल जो पीवाईक्यू है उसका क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ वोकैबुलरी आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये पूछा गया वेहमेंट हो गया, एक्सप्लिसिट हो गया, फ्लैगमेटिक हो गया, हैंकरिंग हो गया, तो ये सारे आप पाओगे कि एसएससी से रिलेटेड वोकैब आपको यहाँ पर 1 से 2 दिखेंगे। रेस्ट ये कुछ अलग वोकैबुलरी भी पूछती है जो आईबी का अपना कोर है, अपना एरिया है, तो हम दोनों का कंबाइंड पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ईडियम्स देखो तो क्या बाइट द बुलेट नहीं जानते क्या, रेयरिंग टू गो ये आपको हो सकता है कि अलग लगे, स्पीक ऑफ द डेविल ये तो आपने सुना होगा, बी या किल जो है ये भी आपने सुना होगा। तो आप पाओगे कि 4 ईडियम में से, मतलब अगर 2 ईडियम आ रहे हैं तो 2 में से 1 ईडियम आपको पता ही होगा एसएससी का। आगे चलते हैं, ग्रामर में स्मॉल रूल्स पूछे गए, बिग रिटर्न्स ज्यादा मिलेगा आपको, और क्या। तो ग्रामर वॉज प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल, तो मैं बार बार बोलता थियोरी पढ़ते रहोगे, थियोरी पढ़ते रहोगे। नाउ द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन आर बीइंग चेंज्ड, पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं भाई, कब समझोगे, रटो मत चीजों को, जरा समझो तो सही, उतरो तो सही मैदान में, बुझ पा रहे हो, मैदान में नहीं उतरोगे तो थ्योरी रट के कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। देखो आर्टिकल से क्वेश्चन, ए एंड द और नो आर्टिकल, इस टाइप के क्वेश्चन, वर्ब और टेंस पे क्वेश्चन जिसमें करेक्ट वर्ब के फॉर्म आपको कॉन्टेक्स्ट के बेस में देख के लिखना है, प्रपोजिशन में स्पेशली थ्रू कॉन्टेक्चुअल ब्लैंक्स थे उसके थ्रू आपको भरना है, डिटर्मिनर्स हैं जिनका यूसेज आप पंक्चुएशन के रूप में देख पाओगे, सॉरी डिटर्मिनर्स के या फिर यूसेज देख पाओगे, पंक्चुएशन आप देख पाओगे, कॉलन हो गया, सेमी कॉलन, कॉमा और एक्सक्लेमेशन एक्सेट्रा। तो काफी इजी है ग्रामर, इसमें इतना ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सर ट्रेंड क्या है इसमें, जरा एक बार इस ट्रेंड को अगर आप समझा देते तो जीवन में थोड़ा सा आनंद आ ही जाता। IB डिड नॉट डिमांड लेंदी रूल बेस्ड एरर डिटेक्शन, पढ़ो जाके ग्रामर आएगा ही नहीं, इट प्रेफर्ड वन सेंटेंस वन रूल वन डिसीजन। समझे, एक सेंटेंस पढ़ो, समझो, एक ही रूल होगा उसमें और डिसीजन ले लो, बस, ज्यादा बवाल नहीं है उसमें, आप मचाए रहोगे तो मचा रहे। स्पेलिंग द साइलेंट स्कोरर, क्यों भाई, आप देखो स्पेलिंग से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो लोग उसको अवॉइड करते हैं, स्पेलिंग की कोई प्रैक्टिस नहीं करता, स्पेलिंग के क्लासेस नहीं लगते, टाइम पास हो जाता है, बाद में उसको वहां से नंबर मिल जाते हैं और आपको पता है कि एक नंबर मैटर करेगा। सो आइडेंटिफाई इनकरेक्टली स्पेल्ड, करेक्ट द मिसस्पेल्ड और फाइंड द स्पेलिंग एरर इनसाइड अ सेंटेंस, 3 टाइप से इसको बांटा गया, ठीक है, सही गलत और एक सेंटेंस में ढूंढो भाई। जैसे एकोमोडेशन, ये मैंने अभी एसएससी वालों को पढ़ा है, तो भाई वहां पर आप स्पेलिंग वाला जाकर के देख सकते हो, नुकसान नहीं करेगा, फायदा ही करेगा, है ना। मैन्यूवर हो गया, एक्सटर्मिनेटेड हो गया, ये सारा। तो वाई स्टूडेंट्स लूज मार्क्स, क्यों मार्क्स क्यों जाते हैं, बिकॉज द ऑप्शंस आर विजुअली सिमिलर, कई बार ऑप्शन सिमिलर दिख जाते हैं। मैंने सिखाया है एसएससी वालों के वीडियो में कि स्पेलिंग एरर को आप अटेम्प्ट कैसे करोगे अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता है तो। और नहीं, ये तो अपने ही चैनल पर है, एसएससी जीएलडी नाइट्स पर है, जाके देखो, ठीक है। एडीएस प्लस ओडब्ल्यूएस मस्ट डू, वो क्या है, इनको छोड़ ही नहीं सकते भाई, डायरेक्ट पीवाईक्यू से आए हैं क्वेश्चन,
डायरेक्ट पी वाई क्यू से, जैसे बाइट द बुलेट हो गया, ये भी हो गया, अभी तो दिखाया था मैंने आपको। हेडोनिस्ट हो गया, हेडोनिस्ट कौन होता है भाई? ठीक है, हेडोनिस्ट कौन होता है? सुखवादी, मतलब पर्सन हु कंसीडर्स प्लेजर अ चीफ एम, मैं उसको ही सबसे ऊपर रखूंगा। आनंद। द 5 क्वेश्चन गेम चेंजर। अब देखो भाई, क्लोज टेस्ट में एक भी क्वेश्चन आप गंवा नहीं सकते, क्योंकि वो आपको दिया गया कि ले जाओ, घर ले जाओ अपने। तो क्लोज टेस्ट कॉन्टेक्चुअल एक पैसेज होता है। आप क्या करोगे, हर शिफ्ट में आप देखो 25% में, हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन है। सर था क्या उसमें, तो देखो भाई, विकैब, आर्टिकल्स, प्रपोजिशंस, वर्ब फॉर्म्स, कलेक्शन, कॉन्टेक्चुअल लॉजिक, ये सारे मिला करके बनाया ही जाता है। क्लोज टेस्ट इसी बेस पर बनते हैं। अच्छा सर, एग्जाम्पल्स इंक्लूड पैसेज। अब आंसर्स देखो कैसे थे, एक मतलब एक पैसेज था, उस पर मैंने देखा था, तो आंसर्स में आपको दिखाने ले रहा है। जेएमडब्ल्यू टर्नर है, डिजिटल इकोनॉमी एंड डेटा है, गुटेनबर्ग्स इन्वेंशन है, और प्लास्टिक पोल्यूशन पे पूरा पैसेज ही था। काफ़ी इजी, अगर आप सही तरीके से करोगे तो इजी रहेगा। आप हार्ड बना सकते हो, आपकी इच्छा भी है। ठीक है। In the plastic pollution set, the 5 blanks test verb form, preposition, contextual grammar within one passage, ये सारा पूछा गया। तो एक ट्रेडिशनल एक आरसी जैसा नहीं, ये क्लोज टेस्ट है भाई, ये क्लोज टेस्ट है, और काफ़ी बढ़िया तरीके से पूछ। यू डोंट नीड टू रीड अ ह्यूज पैसेज एंड आंसर इन इन्फेरेंस क्वेश्चंस, ये करने की ज़रूरत नहीं। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे। ठीक, आगे चले तो आप पाओगे कि सर कैसे हम निपटाएं। तो भाई सबसे टॉप पे रखो विकैब को। वोकैब में सिनोनिम, सेंटेंस, ओडब्ल्यूएस, कॉन्टेक्चुअल। उसके बाद इडियम फ्रेजेस को रखो, फिर स्पेलिंग पे रखो, बेसिक ग्रामर रखो, जिसमें ये सारी चीज़ें मैं करा दूंगा। मैंने बोला ना ग्रामर एक क्लास में ख़त्म करेंगे। पंक्चुएशन को रखो, फिर लास्ट में क्लोज टेस्ट, इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसके रूल्स नहीं है कुछ ऐसे कि चलो रूल्स पढ़ेंगे कैसे करें क्लोज टेस्ट को, कुछ नहीं। प्रैक्टिस करनी है, समझ समझ के इंग्लिश को समझना है आपको। तो भाई कंप्लीट पैटर्न यही था आपका। अब रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग के बारे में से ज़्यादा बातचीत तो करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी कर लेते हैं। तो रीजनिंग में ये सारा रहा, मेजर एरियाज और टॉप 5 वहाँ पर लिख दिए मैंने, देख लो आप। ये सारे पूछे गए, एक बार इनको देख लेना, क्योंकि रीजनिंग मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। बट हाँ, अगर आप पाओगे कि सर कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, अल्फ़ाबेट, सीरीज वगैरह, एनालॉजी और क्लासिफिकेशन, ब्लड रिलेशन, ये सारे चैप्टर्स थे इसमें। ये टॉप 5 जो चैप्टर्स थे, 87 लगभग 54% के आसपास यहीं से क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे चैप्टर्स। ठीक है, कोडिंग, सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, यहाँ से टॉप 5 क्वेश्चन, टॉप 5 चैप्टर्स। सर अगर एक बार बता देते क्या क्या आया, कितना क्वेश्चन आया, तो कोडिंग डिकोडिंग से 22, सीरीज से आपके 20 क्वेश्चन, एनालॉजी से आपके 18, ब्लड रिलेशन से 14, 13 देन 12, 12 और फिर नीचे तो आप देख सकते। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, 160 क्वेश्चन यहीं से पूछे गए। तो यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में था क्या, थोड़ा सा मैंने इसका ब्रेक डाउन किया, तो पता चला कि सर वर्ड वर्ड टू नंबर कोडिंग चला, लेटर कोडिंग चला, कॉमन लेटर कोड आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न बेस्ड कोडिंग चला, सिंबल और सब्स्टिट्यूशन लॉजिक चला। सीरीज के क्वेश्चन जो थे नंबर पर, अल्फाबेट में मिक्स्ड और मिसिंग टर्म और पैटर्न कंप्लीशन, तो ये आपको पता है इसी टाइप के ही होते ही है, यहीं से पूछे ही जाते हैं। एनालॉगी में आपको वर्ड, नंबर, लेटर, ऑड वन आउट, रिलेशनशिप, मैचिंग, ये सारे आपको मिले। तो यही तो मेन है, और क्या है। और ब्लड रिलेशन में डायरेक्ट रिलेशन पूछा गया, या कोडेड वाला भी था, कोडेड रिलेशन भी पूछे गए। फैमिली का चेन पूछा जाता है, फैमिली चेन पता है ना आपको? हाँ, ये इनके पापा, उनके मम्मी, उनके दादा, उनके मौसा, चाचा, ऐसे पूछ लेता है। और रिलेशन आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्शन सेंस में क्या था भाई, फाइनल डायरेक्शन क्या था, डिस्टेंस कितना हुआ, टर्निंग या मूवमेंट के बारे में बात हुई, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, बस। तो ये आपका पूरा ऐसे रहा मेन, जो आपके 5 चैप्टर्स हैं वो है। सर सेकंड प्रायोरिटी में क्या रखें, तो भाई सेकंड प्रायोरिटी में इन चैप्टर्स को रख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, एंड देन इनको रख लो। ठीक है, ये हैं आपके, ये देख लो एक बार, रैंकिंग वगैरह हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म और वेन लॉजिक हो गए, पजल, स्टेटमेंट बेस्ड और नॉन वर्बल, यहाँ से क्वेश्चन। समझ गए भाई? तो ये आपका रहा टोटल ब्रेकडाउन ऑफ पेपर। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ 2 चीज़ें, 2 थिंग्स। सर हम तैयार हैं, क्लास को स्टार्ट कर दीजिए, लेट्स स्टार्ट, अब वेट नहीं करते हैं। दूसरी बात कि सर मैथ्स, इंग्लिश एंड जीएस
इन तीनों की तैयारी करवा दो, क्योंकि रीजनिंग तो सबको आती है, कभी भी पढ़ा है तो आता ही। मैथ्स का अगर आपको सच में पढ़ना है, मजाक नहीं, मतलब आपको सच में पढ़ना है, अगर सीखनी है मैथ्स, तो भाई बेवजह, अब एक बात बोलूंगा बुरा मत मानना, बेवजह जो हवाबाजी के मैथ्स के जो आप लोगों ने बना रखी है, मैथ्स इतनी हैवी है नहीं आईबी के एग्जाम में जितनी बनाई गई है, हवाबाजी है उसकी। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ अगर आप मैथ्स पढ़ोगे तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं सिखाने वाला हूँ दुनिया भर के, इतना सारा मैथ्स पढ़ा दूँ, इतना सा पढ़ेंगे उसी में से ही सब कुछ आ जाएगा, 98% क्वेश्चन उसमें से आएंगे, और आप आराम से करके आओगे, बिना किसी प्रेशर के करके आओगे, इतनी प्रैक्टिस होगी हमारी, और लेवल वाइज प्रैक्टिस करेंगे। बात करें अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश तो आपके इसी चैनल पर चलेगी भाई, IBSA के, जो आपका SSC GL नाइट्स है, और GS भी आपका इसी पे चलेगा। तो GS में आकाश सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअल कोशिश करेंगे, वैसे तो वो हिंदी मीडियम के टीचर हैं ज़्यादातर, तो वो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसा भी हो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं, या फिर आप कहें तो आप एक काम करें कि आप जो है टेलीग्राम का लिंक जो है, टेलीग्राम का लिंक और एजेंट मैथ्स का लिंक, एजेंट्स मैथ्स का लिंक, तो ये दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हम एक पोल लगा देंगे, वहाँ से हम डिसाइड कर लेंगे। और एजेंट्स मैथ्स को ज्वाइन कर ही लीजिए अगर मैथ्स सीखनी है तो। ACIO और ऐसे दोनों का सेम पैटर्न है, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, सेम आपका थोड़ा सा ऊपर नीचे लेवल है, तो हम ACIO की तैयारी का मैथ्स का पैटर्न रखेंगे और ऐसे वहीं से स्वाहा कर देंगे, ठीक है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पेपर का ब्रेकडाउन समझ में आया होगा, ठीक है। और रिजल्ट्स आपके जल्दी आने वाले हैं, इंतज़ार है आप सभी के सिलेक्शंस का। जय हिंद।